नमस्कार साथियों साथियों 16 मार्च को, जी हाँ साथियों, 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुनवाई हुई क्या, पुराने शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड ही आप सुनवाई मान लीजिए। क्योंकि ये जो मुद्दा है वो सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार है, उसी का दोस्तों ये मामला है। और ये मामला जुड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को जो आदेश किया है 2025, 1 सितंबर 2025 का आदेश कि सभी शिक्षकों को टेट करना पड़ेगा। और दोस्तों इनका ये मैटर, जो त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजल देव का जो मैटर है, वो दोनों मैटर आपस में मिलते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि 16 मार्च को सजल देव का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच में पहुंचा है। वही जज साहब हैं दत्ता जी, माननीय जज साहब दत्ता जी, जिन्होंने 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया है कि ऑल इंडिया के तमाम टीचर्स उनको टेट देना पड़ेगा। वही दोस्तों इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, त्रिपुरा मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे, वो पूरी रिट में आपको दिखाऊंगा और पूरा ऑर्डर दिखाऊंगा कि आखिर 16 मार्च को क्या क्या बातें हुई है, कैसे क्या केस चला है। इस वीडियो में आपको सारी सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए द एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो। केस को जो लिस्ट किया गया था वो 16 मार्च को लिस्ट किया गया था। ये पूरा का पूरा नोटिस यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये मैंने दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट आइटम नंबर किया गया था आप लोग देख पाएंगे, आइटम नंबर जो है 20 रहने वाला है। और कोर्ट नंबर 209 में सुनवाई होना था, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। तो 16 मार्च को कोर्ट नंबर 9 आइटम नंबर 20 में यहाँ पर सुनवाई होने वाला था। अन्य जानकारी दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे कौन कौन जो है पार्टी बना था। अब चलते हैं, आप सभी को मेन पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर अगली डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जाएंगे, जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इसका जो डायरी नंबर है 4501 डालेंगे तो फाइनली आप लोगों के सामने पूरा का पूरा केस जो है टेट मामले को लेकर ओपन हो जाएगा। और आपके सामने यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर डायरी नंबर लिखा होगा जो है 4501। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये डायरी नंबर है 45051 है, आप देखेंगे। और ये दोस्तों स्टेट त्रिपुरा वर्सेस सजल देव केस का सुनवाई चल रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों जो है प्रेजेंट लिस्ट 16 मार्च को होनी थी। अब अगली डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 14 अप्रैल 2026 को दे दी गई है। यानी साफ साफ कहने का मतलब इस मार्च में कोई भी सुनवाई नहीं होने वाली है। अब डायरेक्ट जा करके आज से करीब 1 महीने बाद 14 अप्रैल 2026 को अब अगली सुनवाई होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से तारीख पे तारीख जो है दे ही जा रहा है, फाइनल फैसला कर ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, हर एक महीने द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को लेकर आगे ही बढ़ाया जा रहा है और फाइनल सुनवाई नहीं की जा रही है। जब 19 नवंबर को सुनवाई हुई थी तो उसके बाद तारीख दिसंबर में दी गई, दिसंबर में फिर सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद जनवरी दी गई, फिर जनवरी में सुनवाई नहीं हुई, फिर दोस्तों फरवरी दी गई। इसी तरीके से किसी महीने में सुनवाई नहीं हो रही है। और हर एक महीने दोस्तों जब भी तारीख आती है तो हर एक दिन हर एक महीने अगले महीने डेट दी जाती है। अब जैसे यहाँ पर देख पाएंगे 16 मार्च को सुनवाई होना था, अब अगली डेट कब दे दी गई है, अगली डेट यहाँ पर 14 अप्रैल 2026 को दे दी गई है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे ये पूरा का पूरा ऑफिशियल अपडेट मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग खुद जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी की पूरी जानकारी अपलोड है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। बाकी इसमें पार्टी और कौन कौन बना है यहाँ पर। और दोस्तों ये जो 1 सितंबर 2025 को जो फैसला आया था, जो कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जो है जस्टिस जॉर्ज अगस्त मसीह ने दिया था फैसला, वही इस केस की सुनवाई भी कर रहे हैं। यानी 1 सितंबर 2025 को जो जिस जज ने कहा कि 2 साल के भीतर सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी है, वही इसकी सुनवाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, आप लोग क्या ही न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जब ऑलरेडी ये व्यक्ति ऑलरेडी 1 सितंबर 2025 को काला फैसला दे चुका है, काला कानून बना चुका है। तो क्या आप लोगों को न्याय देगा? किसी भी कीमत पे न्याय नहीं देगा। और यहाँ पर जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है, जो याचिका दायर हुई है, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि यही जज सुनवाई करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब फैसला भी वही दे रहे हैं, सुनवाई भी उस पर वही कर रहे हैं। तो फैसला कहाँ सही तरीके से होगा? अगर कोई दूसरा जज होता या कोई और होता तो ये मान के चल सकते थे कि हाँ फैसला अच्छा होगा, सुनवाई भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति बार बार एक ही फैसले को दे रहा है, उसी बार बार दे रहा है, तो उस इंसान का माइंडसेट एक ही है, किसी भी कीमत पर बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो है मेरा आग्रह यही रहेगा कि कोई दूसरा जज, कोई दूसरा कोर्ट वगैरह सुनवाई करे, दूसरा लिस्ट करे, तभी मजा आएगा। नहीं तो बार बार वही जज सुनवाई करेगा, माइंड वही है, विचार वही है, हर चीज वही है, तो फैसला भी वही आने ही वाला है। बाकी समय बर्बाद होगा शिक्षकों का और इससे कुछ नहीं। बस यहाँ पर यही चीज है कि मोरल की 14 अप्रैल 2026 को अगली डेट मिल चुकी है। तो देखा साथियों, यहाँ पर एक चीज आपने देखी, मालूम क्या चीज? सबसे बड़ी बात है क्या कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख
आखिर ये तारीख पर तारीख क्यों हो रही है? मामला पूरा क्लियर है, फिर भी तारीख पर तारीख मिल रही है। कहीं सरकारी वकील डॉक्यूमेंट नहीं लाता है, कहीं जज साहब खुद से ही नई तारीख दे देते हैं। और फिर से अप्रैल की तारीख दे दी गई है, मार्च को हटा के अप्रैल की तारीख, यानी चौथी बार, 4 बार तो दोस्तों तारीख दे दी गई, 5वीं बार फिर से तारीख दे दी गई है। आखिर ये तारीख का खेल कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? सबसे बड़ी बात है कि आखिर माननीय जज साहब क्यों तारीख पे तारीख दे रहे हैं? क्या सरकार दोस्तों यही चाह रही है? मैं आपको बता दूं, सरकार भी यही चाह रही है कि कैसे ना कैसे तरीके से टाइम निकाला जाए। टाइम निकाला जा रहा है। सोचिएगा दोस्तों, 1 सितंबर 2027 तक आपके पास टाइम है, उसके बाद फौरन तत्काल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो जाएगा, उसमें कुछ भी राहत नहीं मिलेगी। तो तारीख पे तारीख मिल रही है, और ये तारीख कब तक चलेंगी, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल साथियों, क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या सोच के चल रही है? लेकिन फिलहाल एक चीज़ अभी राहत मिल गई। अगर ये तारीख पे तारीख चल रही तो टीचर्स को थोड़ी राहत मिल रही है कि चलो भैया, एक ना एक दिन तो फैसला हो जाएगा, अभी प्रेशर नहीं। अभी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ आदेश दे दे जिसमें आप लोग टेंशन ले लें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी तारीख पे तारीख कर रहा है। अभी वैसे भी इलेक्शन है, 3 राज्यों में इलेक्शन का, 5 राज्यों में इलेक्शन है, चुनावी शंखनाद बज चुका है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु ये मुख्य राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है हमारी सरकार बने। तो फिलहाल साथियों, ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए जिससे कि लोग नाराज हो, इसलिए दोस्तों तारीख पर तारीख इनको मिल रही है इस केस को। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है? आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।